इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड और एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पक्का एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि तुम्हें लोन लेने से पहले क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे और इज इट इवन वर्थ इट टेकिंग अ बिग अमाउंट फ्रॉम द बैंक। सबसे पहले ध्यान रखना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब कोलैटरल बेस्ड एंड अनसिक्योर्ड मतलब नो कोलैटरल बेस्ड। अनसिक्योर्ड में आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है प्लस एलिजिबिलिटी भी काफी स्ट्रिक्ट हो सकती है। अगर तुम्हें इन दोनों टाइप की भी डिटेल वीडियो चाहिए तो बस कमेंट में यस लिख देना। एजुकेशन लोन लेने के बेनिफिट तो देखो काफी है, लाइक ऑफ कोर्स तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और अगर तुम्हारी पहले की कोई सेविंग्स पड़ी है लाइक तुम्हारे पेरेंट्स की तो वो एटलीस्ट सेफ रहती है और तुम्हारा क्रेडिट हिस्ट्री प्लस क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहता है। बट जो मेजर चैलेंज आता है दैट इज अप्रूवल। अब बहुत बार ऐसा होता है, इवन हमारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ना कंप्लीट होने पर या आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। फैक्टर्स जैसे कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, अगर ये वीक होगी तो बैंक्स को डाउट रहता है कि बच्चा प्रोजेक्ट सस्टेन कर भी पाएगा या नहीं। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड कोर्स के लिए जा रहे हो तो भी लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपके को एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, पेरेंट्स गार्डियन की इनकम, उनके क्रेडिट स्कोर, उनकी एक्जिस्टिंग लायबिलिटीज बैंक सब इवैल्यूएट करती है। आप डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट देख ही लेते हैं तो अच्छे से नोट कर लेना है। पहले स्टूडेंट मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में आएगा आपका एडमिशन प्रूफ, मतलब ऑफर लेटर या फिर I-20, CAE, COE डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। उसके बाद एडमिशन रिकॉर्ड जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट आएगी, यूजी की मार्कशीट आएगी और डिग्री। उसके बाद आता है आपका एंट्रेंस एग्जाम स्कोर यानी कि IELTS, TOEFL, PTE के स्कोर, GRE, GMAT जो भी आपने दिया है और जो यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है ऑफ कोर्स। उसके बाद आता है आपका ID प्रूफ जिसमें आएगा आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। नेक्स्ट इज फीस स्ट्रक्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जिसमें आपका ट्यूशन फीस और बिलिंग एक्सपेंसेस का एस्टिमेट कॉस्ट होगा। एंड लास्ट इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपके को एप्लीकेंट के भी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को शो करने होंगे। इसमें आएगा ID प्रूफ उनका सेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर उनके पास अगर पासपोर्ट है तो, और एड्रेस प्रूफ जिसमें आप वोटर ID कार्ड शो कर सकते हो, यूटिलिटी बिल्स या फिर रेंट एग्रीमेंट शो कर सकते हो। इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला सैलरी एंड दूसरा फॉर सेल्फ इनकम। फॉर सैलरी में आपको लास्ट 3 to 6 मंथ की सैलरी स्लिप दिखानी होती है, बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है लास्ट 6 मंथ। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको ITRs दिखानी होती है 2 to 3 years की, बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है और बिजनेस प्रूफ दिखाना होता है। एंड को एप्लीकेंट का रिलेशनशिप प्रूफ विद स्टूडेंट। अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स भी आपको बैंक को शो करने होंगे जिसमें आएगा आपका प्रॉपर्टी पेपर्स, योर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स एंड वैल्यूएशन एंड लीगल रिपोर्ट्स। अब इतनी सारी घूम फिर के बाद तो यही आती है कि क्या मेरे लिए एजुकेशन लोन लेना वर्थ इट होगा या नहीं, क्या, कैसे, क्या हो गया तो फिर क्या करेंगे। आई मीन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट? देखो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और ROI स्ट्रॉन्ग है तो तुम रीपेमेंट कर लोगे। पर अगर तुम्हें 1% भी डाउट है ना तो तुम सारी रिसर्च प्लीज फिर से कर लेना और हमारे काउंसलर से भी डिस्कस कर सकते हो। तुम एटलीस्ट अपने एंड पे प्योर क्लियर रहना क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डिसीजन, पर अगर वाइसली प्लान करोगे तो इट्स अ इन्वेस्टमेंट।